शिव और विषपान की अद्भुत कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता और दैत्य अमरत्व की प्राप्ति हेतु एकत्र हुए, तब उन्होंने क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। सभी को यह विश्वास था कि समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होगा और उसे पीकर वे अमर हो जाएंगे। किंतु सृष्टि का विधान केवल अमृत प्रदान करना ही नहीं था, अपितु उसमें कई प्रकार के रत्न, दिव्य पदार्थ और अद्भुत वस्तुएं भी उत्पन्न होनी थीं। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन की गति बढ़ने लगी और एक एक कर अनेक चमत्कारिक वस्तुएं प्रकट होने लगीं। कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, रंभा, रत्न, धन धान्य आदि निकलते गए। देवताओं और असुरों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वे अपने अपने हिस्से की वस्तुएं पाने की तैयारी करने लगे। परंतु मंथन का चरम परिणाम तब सामने आया जब समुद्र से एक भयानक विष प्रकट हुआ। यह विष अत्यंत घोर, प्रचंड और सर्वनाशकारी था। उसका नाम था हलाहल। हलाहल विष का प्रकट होना, ज्यों ही विष निकला, उसकी ज्वालाओं से समस्त लोग कांप उठे। अग्नि की तरह उसकी धधकती आभा से आकाश और पाताल तक भयभीत हो उठे। देवता और असुर दोनों ही घबराकर इधर उधर भागने लगे। वे समझ गए कि यदि इस विष का नाश नहीं हुआ तो तीनों लोक भस्म हो जाएंगे। विष की उष्णता से नदियां सूखने लगीं, वायु दूषित हो गई, अग्नि की लपटें आकाश तक पहुंचने लगीं। समस्त जीव जंतु व्याकुल हो उठे। सभी ने मिलकर ब्रह्मा जी की शरण ली, किंतु ब्रह्मा ने कहा, यह कार्य मेरी सामर्थ्य से परे है। सृष्टि की रक्षा केवल संहारकर्ता और करुणामूर्ति महादेव ही कर सकते हैं। तुम सब उनकी शरण जाओ। देवताओं की पुकार। घबराए देवता और असुर कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। उन्होंने महादेव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, आप संहारक भी हैं और रक्षक भी। यदि आप इस समय हमारी रक्षा न करेंगे तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कृपा करके इस घोर संकट से हमें बचाइए। महादेव ने उन सबकी व्यथा सुनी। उनका हृदय करुणा से भर आया। वे जानते थे कि यह विष इतना प्रचंड है कि कोई भी जीव, देव या दैत्य इसका सामना नहीं कर सकता। यदि इसे रोकने वाला कोई न हुआ तो सृष्टि का अंत निश्चित है। शिव का निस्वार्थ संकल्प। महादेव ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस विष का पान करेंगे। माता पार्वती ने भयभीत होकर उन्हें रोका और कहा, नाथ, यह विष प्रलयकारी है। यदि आपने इसे पी लिया तो आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। कृपा करके कोई अन्य उपाय सोचिए। तब शिव बोले, देवी, यदि मैं इसे न पीऊं तो समस्त प्राणी नष्ट हो जाएंगे। संसार का कल्याण मेरी ही जिम्मेदारी है। शिव वही है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना लोक कल्याण करे। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु वे जानती थीं कि शिव का संकल्प अटल है। विषपान का अद्भुत प्रसंग। महादेव ने उस भयंकर विष को अपने दोनों हाथों में समेटा और बिना विलंब किए उसे पी लिया। सृष्टि स्तब्ध रह गई। देवता, ऋषि, असुर, गंधर्व सभी ने विस्मय और भय से यह दृश्य देखा। जैसे ही विष उनके कंठ में उतरा, उसकी तीव्रता से शिव का कंठ नीलवर्ण का हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा। पार्वती जी का संकल्प। विष की उग्रता इतनी तीव्र थी कि यदि वह शिव के शरीर में फैल जाती तो भयंकर परिणाम होते। यह देखकर पार्वती जी ने तत्काल अपने करुणामय स्वरूप से उन्हें गले लगाया और विष को उनके कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। इस प्रकार वह विष शिव के गले में स्थिर हो गया। यही कारण है कि शिव का कंठ नीलवर्णीय हो गया। यह दृश्य देवताओं और असुरों के लिए अद्वितीय था। उन्होंने एक स्वर से महादेव की जय जयकार की। महादेव की जय हो। नीलकंठ महादेव की जय हो। सृष्टि की रक्षा। शिव के इस त्याग से विष की प्रचंडता शांत हो गई। आकाश की अग्नि बुझने लगी। नदियां पुनः प्रवाहित होने लगीं। वायु शुद्ध हो गई और प्राणी पुनः जीवित होने लगे। संपूर्ण सृष्टि में आनंद का संचार हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव की स्तुति की। असुर भी उनके साहस और करुणा से प्रभावित हुए। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त ऋषियों ने शिव को प्रणाम किया और उन्हें त्रिलोकी के रक्षक के रूप में स्वीकार किया। इस कथा का संदेश। शिव का विषपान केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह गहरा जीवन संदेश भी देता है। त्याग और करुणा का आदर्श। जब पूरा संसार संकट में था, तब शिव ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए लोक कल्याण के लिए विष पी लिया। कठिनाइयों को धारण करने की शक्ति। जीवन में अनेक विषमताएं आती हैं, परंतु जो उन्हें अपने भीतर धारण कर दूसरों को सुरक्षित करता है, वही सच्चा महापुरुष है। संतुलन का प्रतीक। शिव ने विष को निगला नहीं, केवल कंठ तक ही रोका। यह दर्शाता है कि दुहक और क्रोध को भीतर रखना चाहिए, परंतु उन्हें बाहर निकालकर दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। महादेव नीलकंठ के रूप में
उस दिन से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। उनके इस रूप का दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सभी भय दूर हो जाते हैं। नीलकंठ महादेव करुणा, त्याग और लोक कल्याण के शाश्वत प्रतीक हैं। उपसंहार। समुद्र मंथन की यह कथा केवल देवताओं और असुरों की कथा नहीं है, यह हम सबके जीवन की शिक्षा है। जब जब संसार संकट में पड़ता है, कोई न कोई महादेव उसके उद्धार के लिए सामने आता है। शिव का विषपान हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल त्याग और करुणा में है। भक्त जब भी नीलकंठ महादेव का स्मरण करते हैं, उनके हृदय में यह विश्वास जाग उठता है कि चाहे विष कितना भी भयंकर क्यों न हो, यदि शिव हमारे साथ हैं तो कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमृत की चाह और असुरों का लोभ। जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर संपूर्ण सृष्टि को बचा लिया, तब समुद्र मंथन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हुई। धीरे धीरे मंथन से अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलती गईं। देवता और दैत्य दोनों ही उन्हें आपस में बांटते रहे। अंततः वह क्षण आया जब समुद्र से धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। यह देखकर समस्त असुर हर्षित हो उठे और झपटकर उस अमृत कलश को छीनने का प्रयास करने लगे। देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो संसार पर उनका आधिपत्य हो जाएगा और अधर्म की जड़ें गहरी होंगी। यह सोचकर देवता विष्णु जी की शरण में पहुंचे। मोहिनी रूप का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और कहा, चिंता मत करो, मैं मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दूंगा। तुरंत ही विष्णु ने मोहिनी का मनमोहक रूप धारण कर लिया। उनकी अद्वितीय सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे असुरों, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मैं स्वयं निष्पक्ष भाव से अमृत का वितरण करूंगी। असुर उसकी मधुर वाणी और रूप के वशीभूत हो गए और सहमत हो गए। अमृत का वितरण। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं की ओर देख मुस्कुराते हुए अमृत पिलाना शुरू किया। असुर पंक्ति में बैठे रहे, यह सोचकर कि जल्द ही उनकी बारी आएगी। देवताओं ने अमृत पिया और अमृतत्व को प्राप्त हुए, किंतु असुरों की पंक्ति आते आते मोहिनी ने कलश गायब कर दिया और स्वयं अदृश्य हो गई। जब असुरों को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राहु और केतु की कथा। अमृत वितरण के समय एक असुर ने चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। उसका नाम था स्वरभानु। सूर्य और चंद्रमा ने यह चालाकी देख ली और मोहिनी को संकेत किया। तुरंत विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, किंतु अमृत का प्रभाव हो चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से राहु और केतु सूर्य चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। देवासुर संग्राम। अमृत पाने से वंचित हुए असुरों ने क्रोधित होकर देवताओं पर भीषण युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध अत्यंत भयानक था। देवता थक गए, उनकी सेनाएं टूटने लगीं। तब पुनः सभी ने महादेव की स्मृति की। उन्होंने प्रार्थना की, हे नीलकंठ, आप ही हमारे संकटमोचक हैं, कृपा कर हमें इस युद्ध में विजय दिलाइए। शिव का वरदान। महादेव ने प्रकट होकर देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवताओं, अधर्म कभी धर्म पर विजयी नहीं हो सकता। तुम्हें यह युद्ध कठिन अवश्य लगेगा, परंतु अंत में धर्म की ही विजय होगी। उनकी वाणी से देवताओं के हृदय में साहस आ गया। वे दुगने उत्साह से युद्ध करने लगे और अंततः असुर पराजित हुए। नीलकंठ महादेव की महिमा। जब यह सब समाप्त हुआ तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवता महादेव के चरणों में जाकर बोले, प्रभु, आपने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर हमें बचाया। आपके बिना यह सृष्टि कब की समाप्त हो चुकी होती। आप ही वास्तव में त्रिलोकीनाथ और करुणामूर्ति हैं। शिव ने सरलता से उत्तर दिया, मैंने जो किया वह केवल सृष्टि के कल्याण के लिए था। शिव का अस्तित्व तभी सार्थक है जब जीवों का कल्याण हो। इस कथा का गूढ़ संदेश 8। लोक कल्याण का आदर्श। शिव ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों के जीवन की रक्षा की। 2। मोह और लोभ से सावधान। असुरों का लोभ और अधर्म ही उनके पतन का कारण बना। 3। धर्म की विजय। चाहे युद्ध कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। 4। सहनशीलता का महत्व। शिव ने विष को अपने भीतर रोक लिया, जैसे हमें भी जीवन की विषमताओं को सहन करना सीखना चाहिए। संहार। शिव का नीलकंठ रूप आज भी भक्तों को यही संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, दूसरों के कल्याण के लिए त्याग करना ही सच्चा धर्म है। नीलकंठ महादेव केवल एक देवता नहीं,
बल्कि त्याग, करुणा और सहनशीलता की जीवित मूर्ति हैं। जब भी भक्त नीलकंठ नाम का स्मरण करते हैं तो उनके मन का विष भी शांत हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति का संचार होता है। भक्तों का आभार। जब देवताओं और ऋषियों ने यह देखा कि महादेव ने अपने कंठ में विष धारण कर सृष्टि की रक्षा की है, तब उनके हृदय में गहरा आभार जागा। वे बोले, प्रभु, आपने केवल विष को धारण ही नहीं किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि विषमताओं को सहकर दूसरों को सुख देना ही सच्चा धर्म है। आप सच्चे जगत पिता हैं। ऋषियों ने महादेव की स्तुति करते हुए उनके लिए अनेक स्तोत्र और मंत्र रचे। उन्हीं से आगे चलकर नीलकंठ स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का प्रचलन हुआ। नीलकंठ तीर्थ का प्राकट्य। कथा कहती है कि जब शिव ने विष पिया तो उसका प्रभाव शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल अर्पित किया। तभी से यह परंपरा बन गई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनुष्य के जीवन का विष शांत होता है। कालांतर में हिमालय और गंगा तट पर कई स्थानों पर नीलकंठ महादेव के तीर्थ प्रकट हुए। मान्यता है कि जहां जहां शिव ने विश्राम किया वहां वहां नीलकंठ धाम स्थापित हुए। पार्वती जी की करुणा। विषपान के बाद माता पार्वती महादेव को लेकर चिंतित थीं। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें जड़ी बूटियों का लेप दिया और निरंतर उन पर नजर रखी। भक्त मानते हैं कि माता पार्वती का यह करुणामयी भाव ही है कि नीलकंठ महादेव आज भी सहज और सरल भाव से भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। नीलकंठ पूजन की परंपरा। ऋषियों ने घोषणा की, जिस प्रकार महादेव ने विष धारण कर सृष्टि को बचाया, उसी प्रकार जो भक्त नीलकंठ की उपासना करेगा उसके जीवन का विष भी शांत होगा। क्रोध, दुख, रोग और पाप सब दूर होंगे। तभी से यह परंपरा बनी कि सावन के महीने में भक्तजन गंगा से जल लाकर नीलकंठ महादेव को अर्पित करते हैं। भक्तों का अनुभव। समय बीतने के साथ असंख्य भक्तों ने नीलकंठ महादेव की पूजा की और अद्भुत अनुभव पाए। किसी के घर का संकट दूर हुआ, किसी को रोग से मुक्ति मिली, किसी का पारिवारिक विषाद समाप्त हुआ। धीरे धीरे यह विश्वास फैल गया कि जो शिव को जल चढ़ाता है उसके जीवन का विष स्वयं शिव पी लेते हैं। नीलकंठ रूप का आध्यात्मिक रहस्य। ऋषियों ने समझाया कि यह कथा केवल बाहरी विष की नहीं है, यह तो प्रतीक है हमारे मन के विष का। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार। महादेव सिखाते हैं कि इन विषयों को बाहर निकालकर संसार को दूषित मत करो, बल्कि उन्हें अपने भीतर सहन करो और साधना के द्वारा शांत करो। यही नीलकंठ बनने की साधना है। शिव और विश्व शांति। नीलकंठ महादेव का यह रूप केवल प्राचीन कथा तक सीमित नहीं रहा। जब जब संसार में कलह, युद्ध और विषमता बढ़ती है, तब तब लोग नीलकंठ का स्मरण करते हैं। भक्त मानते हैं कि महादेव का ध्यान करने मात्र से ही मनुष्य का क्रोध शांत होता है, और जहां क्रोध शांत होता है वहां शांति और प्रेम का वातावरण बनता है। उपसंहार। नीलकंठ महादेव का संदेश। शिव का विषपान हमें यह सिखाता है कि 1. दूसरों के लिए त्याग करो। 2. जीवन की विषमताओं को धैर्य से सहो। 3. अपने भीतर करुणा और शांति जगाओ। 4. धर्म और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। इसीलिए आज भी भक्त AUM नमः शिवाय का जप करते हुए नीलकंठ महादेव की आराधना करते हैं। वे विश्वास रखते हैं कि जैसे महादेव ने सृष्टि का विष पी लिया, वैसे ही वे हमारे जीवन के विष भी पीकर हमें शांति और आनंद प्रदान करते हैं। नीलकंठ महादेव का लोक में विस्तार। समय बीता। युगों के परिवर्तन के साथ नीलकंठ महादेव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हर युग में लोगों ने संकट के समय शिव को पुकारा और उनका नीलकंठ स्वरूप ही उन्हें सबसे अधिक करुणामय प्रतीत हुआ। राजा महाराजा हों या साधारण किसान, गृहस्थ हों या सन्यासी, सब मानने लगे कि महादेव अपने भक्तों के दुख और विष पीकर स्वयं कष्ट सह लेते हैं। एक भक्त की कथा। कहते हैं प्राचीन समय में एक गरीब चरवाहा था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। हर ओर से अपमान और अभाव उसका पीछा करता। एक दिन वह रोते रोते जंगल में चला गया और बोला, हे महादेव, मेरे जीवन का विष इतना बढ़ गया है कि अब मैं सह नहीं सकता। यदि आप सच में नीलकंठ हैं तो कृपा कर मेरी पीड़ा अपने ऊपर ले लीजिए। वह दुख में सो गया। स्वप्न में उसे महादेव का नीलकंठ रूप दिखाई दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन का विष अब से मेरा है। तुम केवल AUM नमः शिवाय का जप करो। सुबह उठते ही चरवाहे का मन हल्का हो गया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख आने लगे। यही विश्वास भक्तों में और गहराता गया कि शिव का स्मरण जीवन के विष हर लेता है। साधना का मार्ग। ऋषि मुनियों ने नीलकंठ कथा को योग और ध्यान से जोड़ा। उन्होंने कहा, हलाहल विष केवल बाहरी नहीं था, यह प्रतीक है भीतर के दुहक और विकारों का।
जब साधक शिव का ध्यान करता है तो वह भी अपने क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को कंठ में रोकता है, उसे बाहर फैलने नहीं देता। यही साधना नीलकंठ साधना कहलाती है। इस साधना से साधक को धैर्य, शांति और करुणा की प्राप्ति होती है। युगों में नीलकंठ। सत्ययुग में नीलकंठ महादेव ने देवताओं और ऋषियों की रक्षा की। त्रेता युग में श्री राम ने स्वयं गंगा तट पर नीलकंठ का पूजन किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व शिव के नीलकंठ रूप की आराधना की। कलयुग में साधारण मनुष्य भी नीलकंठ महादेव के नाम का जप करके अपने दुहक दूर करता है। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा। नीलकंठ पर्व। कई स्थानों पर भक्त नीलकंठ महादेव की विशेष पूजा का पर्व मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन शिव पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने से जीवन का सारा मानसिक विष दूर हो जाता है। भक्त व्रत रखते हैं, गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और यही मानते हैं कि जैसे शिव ने सृष्टि का विष पिया, वैसे ही वे मेरे जीवन का विष भी पिएंगे। विश्व शांति का संदेश। नीलकंठ कथा का गहरा अर्थ यह है कि संसार में जब जब युद्ध, कलह, हिंसा और क्रोध बढ़ेगा, तब तब हमें शिव की तरह विष को अपने भीतर रोकना होगा। दूसरों पर विष, क्रोध, हिंसा मत उगलो, उसे सहन करो, रूपांतरित करो और शांति में बदल दो। यही विश्व शांति का सबसे बड़ा उपाय है, उपसंहार। इस प्रकार शिव और विषपान की कथा केवल समुद्र मंथन की घटना नहीं है, यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। महादेव ने संसार का विष पीकर हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति त्याग और सहनशीलता में है। नीलकंठ महादेव का स्मरण करने से आज भी भक्तों को शांति, शक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। जब भक्त AUM नमः शिवाय जपते हैं तो उनका मन विष से मुक्त होकर अमृतमय बन जाता है। यही शिव का सच्चा आशीर्वाद है।